ये सुविधा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज हम लोग फुल एचडी में आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आयंस क्या होता है। तो देखिए दोस्त, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उस समय उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही आपका आयंस कहलाता है। इसको हिंदी में बात किया जाए तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उस दौरान उसके मुंडी पर जो धन आयन और ऋण आयन आता है वही हमारा आयंस कहलाता है। तो आयंस का पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा दोस्त कि जो आयंस है वह एक तरह का चार्ज स्पीसीज है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा आयंस आर द चार्ज स्पीसीज। आयंस दोस्त एक तरह का चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज को हम लोग आवेशित जातियां बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयंस है हमारा आवेशित जातियां। अब देखिए दोस्त, आखिर सर ये आयंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए दोस्त, आयंस जनरली आपका 2 टाइप का होता है। आयन जनरली आपका 2 टाइप का होता है। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आयंस के भी आपके 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का नाम है आपका केट आयन और दूसरा कंपोनेंट का नाम है आपका एन आयन। केट आयन को हम लोग दोस्त प्यार से पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। केट आयन को हम लोग दोस्त प्यार से पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। पॉजिटिव आयन। तो केट आयन का दूसरा नाम हो गया आपका पॉजिटिव आयन और एन आयन का दूसरा नाम हो गया आपका दोस्त नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। अब देखिए दोस्त, जो हमारा पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को ही प्यार से हम लोग धन आयन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को ही हम लोग प्यार से ऋण आयन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त यहाँ पर केट आयन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एन आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त केट आयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 1 हमारा दोस्त केट आयन। तो सबसे पहले हम लोग केट आयन के बारे में पढ़ते हैं। तो केट आयन आखिर बनता कैसे है। तो केट आयन हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉन के लूज से बनता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से हमारा केट आयन बनता है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा दोस्त formed by loss of electron। इलेक्ट्रॉन के लॉस से आपका केट आयन बनता है। तो आखिर सर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है, मेटल की नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस आपका दोस्त हमेशा मेटल करता है। मेटल को हम लोग धातु बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा दोस्त फॉर्म्ड बाय मेटल। मेटल के द्वारा आपका बनाया जा रहा है केट आयन। अब हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल। केट आयन का हम लोग दोस्त एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा दोस्त Na+। तो Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं और सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका नाम हो गया आपका सोडियम आयन। तो आखिर सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कैसे। तो देखिए दोस्त कैसे आ रहा है। ये आपका सोडियम हो गया। हम लोग जानते हैं दोस्त सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया परमाणु संख्या। तो सोडियम का परमाणु संख्या हो गया आपका 11। तो हम लोग जानते हैं कि जब एटॉमिक नंबर 11 हो और उसको जब सेल में बांटना हो, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है और थर्ड सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। क्योंकि दोस्त हम लोग जानते हैं
कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस का बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो फर्स्ट सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो जो हमारा थर्ड सेल है ना दोस्त, वह हमारा अंतिम सेल है और अंतिम सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। अंतिम सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त वैलेंस सेल, ये हो गया आपका वैलेंस सेल। और यहां पर देखिए दोस्त, जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जहां पर वैलेंस सेल को प्यार से संयोजी कक्षा बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा दोस्त 1। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है हमारा। तो जब कभी भी दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 इलेक्ट्रॉन चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे कंडीशन में वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहां पर देखिए दोस्त, सोडियम का एटम था तो यहां पर सोडियम का एटम ले लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है। तो सोडियम चाहता है कि दोस्त कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी हालात में सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 1 है वह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो सोडियम हमारा दोस्त घर से बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था और उसको सेल में डिवाइड करते थे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन हमारा दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 8। तो सोडियम आयन हो गया आपका स्टेबल। यहाँ पर दोस्त केट आयन के रूप में एग्जाम्पल ले लिए हम लोग सोडियम आयन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग दोस्त केट आयन के रूप में लेंगे मैग्नीशियम आयन को, जिसका फॉर्मूला है हमारा Mg2+। अब देखिए दोस्त, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मैग्नीशियम आयन लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जहां पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड सेल हमारा अंतिम सेल है। अंतिम सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कभी भी 1, 2 या 3 आए तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, मैग्नीशियम था तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम घर से बाहर निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैग्नीशियम आयन में बदल जाए और वह स्टेबल हो जाए। तो मैग्नीशियम हमारा दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2। लेकिन जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है
तो मैग्नीशियम आयन बनता है। तो मैग्नीशियम आयन बनने की वजह से एटॉमिक नंबर 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, तो मैग्नीशियम आयन के पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। जहां पर मैग्नीशियम आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आया, तो मैग्नीशियम आयन हमारा अस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर दोस्त सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन हमारा केटायन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त Al3+, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका K+ को हम लोग पोटेशियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट केटायन का एग्जाम्पल है हमारा Be2+, जिसको हम लोग बेरिलियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त Ca2+, जिसको कैल्शियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त Ba2+, जिसको बेरियम आयन बोलते हैं, वह भी हमारा केटायन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका H+, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो इस तरह हमारे दोस्त केटायन का थ्योरी खत्म हुआ। अब हम लोग दोस्त एन आयन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग फुल एचडी में एन आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर सर ये एन आयन बनता कैसे है? तो देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से आपका एन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया हमारा दोस्त